तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो इंटरपोलेशन का अपना टॉपिक है और ये टॉपिक है न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस। तो ये भी बाइनोमियल की तरह इक्वल क्लास इंटरवल ही होने चाहिए, अनइक्वल में काम नहीं करेगा। तो अब इसके लिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, एक हमारी वर्कशीट का क्या है। ये एज दे रखी है और आप चेक करो, इनमें सब में 5-5 का डिफरेंस है। मैंने पहले ही आपको कह दिया था इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। और इस एज ग्रुप के लोगों का क्या प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है वो सब आपको दे दिया। कैलकुलेट प्रीमियम पेबल एट द एज ऑफ 26 ईयर। 26 ईयर जो है, अब आप देखो 26 मतलब बाइनोमियल में क्या होता था, जो पूछा जाता था ना वो सेम का ही पूछा जाता था। यानी यहाँ 40 है तो 45 का पूछ लेगा या नीचे 15 का पूछ लेगा, बीच में से नहीं पूछ सकते थे, है ना। और आप इसमें देख रहे हैं कि आपने एज ऑफ 26 पूछ लिया, जो कि इस इक्वल डिफरेंस में नहीं पूछा जा रहा है, इनके बीच का कुछ पूछा जा रहा है। तो ये देखो यहाँ के डिफरेंस आ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में 26 यानी यहाँ इस एरिया में पूछा कि यहाँ कितना होगा 26 की एज में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्टेप नंबर 1 आती है। स्टेप नंबर 1 क्या है? टेबल ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। ये एक स्पेशल तरीके की टेबल है। क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो एज है वो तो एज इट इज क्वेश्चन में जो दे रखी थी वो लिख दी, चेक कर लो। और जो प्रीमियम था क्वेश्चन में वो भी एज इट इज लिख दिया, चेक कर लो। जो एज है उसके आगे लिखा गया x0 1 2 3 4 और जो प्रीमियम है उसके लिखा गया y0 1 2 3 4। अब यहाँ कितनी डिजिट है? 5 है कुल मिला के, 20 25 30 35 चले 5। तो कुल मिला के डिफरेंस 4 बार निकलेगा। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, 4 डिफरेंस निकलेंगे। और डिफरेंस कैसे निकालें? डिफरेंस का मतलब डिफरेंस है, यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं लगना है ना। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस है। तो कैसे निकलेगा? 26 में से 23 गया, ये निकलेगा 3, तो इसको लिखा जाएगा 3। डेल्टा 1 ऊपर से डेल्टा 1 आपने यहाँ ले लिया। फिर आप देखें, अब यहाँ 30 में से 26 गया, ये आपका आया 4, ये भी डेल्टा 1 है। फिर 35 में से 30 गया, ये आया 5, ये भी डेल्टा 1 है। और 42 में से 35 गया, ये बचा 7, ये भी डेल्टा 1 है। और डेल्टा 1 के बाद आपको यहाँ काउंटिंग में लिखना पड़ेगा डेल्टा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। यानी डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3। इस तरीके से ये आपको लिखना पड़ेगा। अब डेल्टा 2 पे, डेल्टा 2 में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आप निकालोगे डिफरेंस अब इसका किसका? 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2। ये डेल्टा 2 की लाइन है तो डेल्टा 2 तो आना ही है सब में। और फिर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा साथ में वही, पहले में 0, दूसरे में डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2। फिर ये डेल्टा 3 की टेबल है, डेल्टा 3 की टेबल है तो फिर वही आपको करना है। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, डेल्टा 3 किया तो डेल्टा 3 तो लगना ही है। और साथ में आपका 0 और 1। भाई देखो यहाँ 0 1 2 लगा था, यहाँ 0 1 लगा है, यहाँ 0 1 2 3 4 लगा है। तो यानी काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है। और लास्ट डिफरेंस है आपका, वो आपका है 1 में से आपका 0 गया, बचा 1। डेल्टा 4 की रो है और पहला तो 0 ही होता है। तो इस तरीके से आप देखो ये सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, चेक कर लो आप, ये सब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर जहां तक जाएगा काउंटिंग वो आपका चला जाएगा। आगे चलते हैं अपन। अब स्टेप नंबर 2 आपकी आ रही है। स्टेप नंबर 2 जो है वो आपका एक्स कैलकुलेशन का है। एक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला ईयर ऑफ इंट्रापोलेशन जो पूछा है, यानी 26 माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन, यानी जो पहला साल है। पहला साल जो है वो आपका कौन सा है? वो है ये आपका पहला 20 अपॉन डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस, ये डिफरेंस देखो 20 और 25 का डिफरेंस 5, 25 से 30 का 5, 30 से 35, वो तो एक का ही डिफरेंस ले लो, आना तो वो 5 ही है, 5। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1.20। ये हो गई स्टेप नंबर 2। पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप थी टेबल ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, वो ये बनेगी। दूसरी स्टेप क्या थी? दूसरी स्टेप थी कि आपको एक्स कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है ईयर ऑफ इंटरपोलेशन डिवाइड बाय ईयर ऑफ ओरिजिन डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग वैल्यू ऑफ एक्स। फिर आपकी आएगी स्टेप नंबर 3 और यहां आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा।
अब देखो फॉर्मूला की मेकिंग आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला की मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फॉर्मूले की मेकिंग आपको समझा रहा हूँ। देखो पहले तो y0 से आपको स्टार्ट करना है, फिर पहले वाली डिजिट में अपॉन में आएगा 1, अगली वाली में आएगा 1 इंटू 2, नेक्स्ट में आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और उसके नेक्स्ट आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार। तो ये सो ऑन इसी तरीके से चलेगा। इसके अलावा y0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ डेल्टा 10 आएगा, अगले वाले में डेल्टा 20 आएगा, अगले वाले में डेल्टा 30 आएगा, उसके अगले वाले में डेल्टा 40 आएगा। तो ये भी एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। आगे हम चलें तो y0 से तो स्टार्ट हो गया, यहाँ आया केवल x, अगले वाले में x तो आया ही, x माइनस 1 और आ गया, उसके अगले वाले में x तो आया ही, x माइनस 1 और x माइनस 2 भी आ गया, उसके अगले वाले में x तो आया ही, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 भी आ गया। तो अब ये देखो 3 डिफरेंट कलर से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट जो है वो इसके अंदर चलेंगे। तो अपन ने देखा कि इस फॉर्मूले की स्टार्टिंग yx आपको कैलकुलेट करना है, y0 से स्टार्ट होगी, ये x है, ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 x माइनस 2 है, और देन आपका ये है। यहाँ हम देख रहे हैं y0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 इंटू 2 है, यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 है, यहाँ फिर ये यहाँ से स्टार्ट है डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30, डेल्टा 40। इस तरीके से आप इजीली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब केवल वैल्यू पुट करनी है। y0 तो आपको मेन टेबल में मिल जाएगा, नहीं तो फाइनाइट डिफरेंस स्टेप नंबर 1 में मिल जाएगा। x आपने ऊपर कैलकुलेट किया, ये वाला x है। डेल्टा 10, डेल्टा 20 का है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये जो अपने टिक है, ये देखो डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30, डेल्टा 40, ये इस तरीके से यहाँ से लिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ से लिए जाएंगे। ये वाली रो जो है ये आएगी। एक्स आपने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया है, ये एक्स जो है वो आपका यहाँ से आएगा, ये लो एक्स आ गया। और एक्स माइनस 1 करना है तो वो एक्स में से -1 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 भी करना है। बाकी और कोई वैल्यू है नहीं इसके अंदर, सिंपली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y0 आपका ये रहा, ये रहा y0। y0 कितना है 23, तो 23 इंटू एक्स 1.2 आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, इंटू डेल्टा 10 की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा 10 की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, डेल्टा 10 की वैल्यू है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1। अगले में देखो x 1.2 इंटू एक्स माइनस 1 यानी 1.2 माइनस 1, डेल्टा 20 की वैल्यू देखो आप, डेल्टा 20 की वैल्यू ये रही, ये है 1, ये है 1, तो मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा। देखो 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2। थर्ड देखें तो अब 1.2 इंटू 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा 30। अब डेल्टा 30 देखो, डेल्टा 30 की वैल्यू है 0, तो यहाँ आएगा 0। अब तो बहुत ही आसान हो गया, इन सब का जो आंसर है ना वो 0 आएगा। रीजन ये कि मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, और हम जानते हैं किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर 0 ही आएगा। फिर अगेन 1.2, 1.2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा 40, और डेल्टा 40 देखो क्या है, डेल्टा 40 है 1, तो यहाँ लिखा जाएगा 1। अब ये 23 तो आई, इस वाली कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व कर लो, इस वाली कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व कर लो, इनको सबको प्लस करना और कुछ भी नहीं करना, इसको पूरा कैलकुलेशन को सॉल्व करो और देन इसको पूरा सॉल्व करो। ये 4 अलग अलग कैलकुलेशन है, बीच में इनके प्लस है, बीच में इनके प्लस है, तो ये सब चीजें प्लस होंगी। तो ये देखो ये कैलकुलेशन 23 तो ये पहली कैलकुलेशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और इससे से आपका y26 आ गया। यानी ईयर 26 26वें साल की जो वैल्यू आएगी वो 26.73 आएगी। इस कैलकुलेशन पॉइंट में अपन को ये पता लग जाता है। तो देखो प्रैक्टिस के लिए अपन एक और ले रहे हैं, इंटरपोलेशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फ्रीक्वेंसी शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि या तो लेस देन में होगी या मोर देन में होगी, वो होगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा आपको। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। कैसे होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। एज आपको दे रखी है मोर देन 20 कितने जने हैं, मोर देन 30 कितने जने हैं, मोर देन 40 कितने जने, क्यूमुलेटिव होता जा रहा है। मोर देन 50 कितने जने, भाई मोर देन 20 में तो सारे जने आ गए, 30 में पहले वाले हट जाएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 35 एंड 42। ये लो
कि ऐसे कितने जने हैं जो यहाँ 35 से 42 के बीच में, यहाँ इसके मतलब 35 यहाँ से हो गया और 42 यहाँ हो गया, इसके बीच में कितने जने हैं, ऐसा पूछा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अप टू द एज ऑफ 35 ईयर एंड 42 ईयर विल बी एस्टिमेटेड सेपरेटली। पहले 42 का और 35 का, 35 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक 42 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए आपके। तो टेबल ऑफ फाइनाइट डिफरेंस तो वैसे ही बनेगा, ये आपकी एज है इक्वल डिफरेंस की, ये आपके नंबर ऑफ पर्सन है, तो क्वेश्चन में गिवन है सब, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। डिजिट है 4 तो डिफरेंस बनेंगे 3, तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। 439 माइनस 513 तो माइनस का 74, 346 माइनस 439। तो ये बात समझ लेना कि इसमें जो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, वो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू लेस करके निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस में आया, चेक करो। क्योंकि जब मोर देन की वैल्यूज होती हैं तो माइनस में डिजिट्स आ जाती हैं। तो ये 74 आ गया, फिर ये 346 माइनस 439 किया तो माइनस का 93 आ गया। फिर ये डेल्टा 10 है, ये डेल्टा 11 है, ये डेल्टा 12 है, क्योंकि ये बाद में ये सारी डिजिट्स काम आएंगी आपके फॉर्मूले के अंदर। ठीक है। अगला किया तो माइनस 93 माइनस माइनस 74 कैसे लिखा है देखो, माइनस 93 माइनस माइनस का 74, तो माइनस 93 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का 74, तो ये आएगा माइनस का 19, इसीलिए माइनस का 19 आया। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ऐसे माइनस का 103 माइनस माइनस 93 यानी माइनस का 103 माइनस माइनस का 93, तो माइनस का 103 माइनस माइनस हो गया प्लस का 93, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10, इसीलिए माइनस का 10 है। तो ये चीजें ध्यान से करना, माइनस का 10 माइनस माइनस का 19, ये प्लस का 9 आएगा। तो इस तरीके से आपको फाइनाइट डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फिर आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट 35 के हिसाब से। तो 35 माइनस फर्स्ट ईयर कितना है 20 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है ईयर का 10, तो ये आ गया 1.5। इस 1.5 के लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और ये आपका फॉर्मूला पूरा बन जाएगा वही पहले वाले तरीके से। और x की वैल्यू 1.5 है तो देखो 1.5 पुट करके की गई है, देखो पूरा 1.5 के हिसाब से किया गया है। y0 आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, नीचे 1, 1 into 2, 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 into 4, ये सब आपके आएंगे। आप इससे y35 की वैल्यू निकाल सकते हो, ये इतनी आ रही है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन है, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको 394 कर दिया। ये एट द एज ऑफ 35। अब यही चीज एट द एज ऑफ 42 भी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट 42, यहाँ लेंगे 42 माइनस 20/10 2.20, तो पूरा फॉर्मूला देखो 2.20 से सॉल्व होगा, ये देख लो आप। y0 आपको दे ही रखा है, इससे आप पूरे y42 की वैल्यू निकालोगे, वो ये आएगी, इसका अप्रोक्सीमेट करोगे 326 आएगा, ये 42 आ गया। पर क्वेश्चन में हमें 35 और 42 नहीं पूछा था, उनका डिफरेंस पूछा था। तो हमको ये तो पता लग गया कि सर नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट 42 कितने हैं, हमें ये भी पता लग गया कि नंबर ऑफ पर्सन एट द एज ऑफ 35 कितने हैं। अब 42 से 35 के बीच में देखना हो तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। सो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 42 एंड 35, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 326 माइनस 394 इक्वल्स टू 68% ऐसे हैं जो कि एट द एज ऑफ 35 से 42 के बीच में होंगे। तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 35 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद यही क्वेश्चन आपको 42 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ा, और उसके बाद फिर आपने वो डिफरेंस निकालकर अपना आंसर जो है उसे टैली किया। तो क्वेश्चन की लेंथ काफी ज्यादा है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा।